आपने लिए 1 मिनट से भी ज्यादा बारी है मैम अब आपकी, तो आप तैयार हैं? तैयार है, ठीक है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 15 सेकेंड बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार हैं आप? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। बिल्कुल साफ सुथरा चीला है। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 22 सेकेंड और आखिर में बारी है आपकी, तैयार है आप? जी मैडम। आपके लिए समय शुरू होता है अब। अभी 4 सेंटीमीटर और कुछ बचा, वो भी काउंट ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 24 सेकेंड और आप सबके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश की। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 15 सेकेंड के साथ मैम आप। आपका नाम जानना चाहेंगे? रागिनी। और उप विजेता के स्थान पे है 22 सेकेंड के साथ मैम आप? प्रीति। प्रीति। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही बढ़िया। तो इस गेम के उप विजेता प्रीति जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार और चाहेंगे माया जी आपके हाथों से मिले। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी रागिनी जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। माया जी बहुत बहुत मुबारक। तो बता दें कि अगर आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली तो कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। कहीं न जाए तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खोलेगा, बड़ा शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटोफॉलोइड। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमें आज की मिसेस भाग्यशाली माया जी के साथ। तो हम जानना चाहेंगे शुरुआती दौर से आप यही हैं या मायका कहीं और है? जी, मायका मेरा तारीगना के पास गांव का नाम देवधा हुआ
वहाँ मेरा मेकअप हुआ। शादी के बाद यहाँ रहना। शादी के बाद पटना में रहना। जी। और ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई भी उधर से ही हुई या कहीं बाहर से? जी हाँ, वही बीड और हाई स्कूल मशहूर स्कूल है, वहीं से मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। मैट्रिक 11वीं कक्षा, पहले तो 11वीं चलती थी ना, वहीं से किए। फिर बाद में यहाँ आने के बाद मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ, उसके बाद ग्रेजुएशन। उसके बाद ग्रेजुएशन किया आपने? जी। जानना चाहेंगे मौका मिला कि आप जॉब करें? जी हाँ, शादी के बाद ससुराल रहने लगी। मेरे ससुर जी बहुत बड़े जमींदार थे, उनको महिलाओं को पढ़ाना, बहू बेटी के पढ़ाना लिखाना जॉब कराना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी हम सब कुछ करते हुए, घर संभालते हुए रात में पढ़ने का शौक था। रात भर हम उपन्यास पढ़ते, उपन्यास के बहुत शौकीन थे। अपना कोर्स तैयारी करके चुपके एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन कर ली। लेकिन चुपके आपने एग्जामिनेशन दिया, लेकिन हस्बैंड से छुपा पाना बड़ा मुश्किल है। तो नहीं, हस्बैंड जानते थे, पता था, लेकिन माँ बाप के सामने उतना चलता नहीं था। जमाना, पहले वाला जमाना अलग था, बिल्कुल अलग था। जी। तो इसी जगह ही मध्य विद्यालय है यहाँ हाट पर, इसमें टीचर है। उसके बाद आप टीचर भी हुई? क्या बात है। मतलब वो, मुझे लगता है कि वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे आपकी पूरी होती गई। और कहते भी हैं कि अगर इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो तो परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, आप उन्हें अपने अनुकूल, अपने हिसाब का कर ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। मैम ने भी बनाया। तो जॉब अभी भी कंटिन्यू है मैम? नहीं, छोड़ दिया। इस घर पर नहीं रहने दिया गया। रेंट लेके मैं रहती, एक रूम रेंट लेके रहती, वहाँ जॉब करती। 4 साल तक मेरा जॉब रहा। उसके बाद ससुर जी गुजर गए, फिर जॉब छोड़कर घर वापस चले। वहाँ जाके अपने बच्चों को पढ़ाने लगी, अपने आप समझौता कर ली। बहुत दुख हुआ। जाहिर सी बात है, आपने अपने लिए इतनी तकलीफ उठाकर अपने लिए जॉब ढूंढा। और मुझे लगता है आपने जो कहा कि घर से अलग रहना पड़ता था, चूंकि आपने ससुर जी के मन के विपरीत कार्य किया था, इसलिए आपको घर तक छोड़ना पड़ा। बताइए क्या जमाना था, स्त्रियों के लिए कितना मुश्किल था अपने लिए एक अलग सी पहचान, अलग सा जगह बना पाना। लेकिन मैं बहुत 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 तारीफ करना चाहूंगी आपके हस्बैंड की, जम के खुलकर साथ दिया। जी, वापस स्कूल गई। वहाँ अपने हेडमास्टर साहब जगदम शर्मा मेरा हेडमास्टर थे, उनसे सारा बात सुनाई, समझाए। बोले बेटा क्या करो, ससुराल वाला जैसा चाहता है वैसा करो, अब अपने बच्चों पर ध्यान दो, उन लोग पढ़ के आगे निकलेगा। मेरा ससुर जी का कहना था मेरे पास बहुत संपत्ति है, बेटा के तो हम नौकरी करने न दिए, आप बहू कैसे करेगी। तो हम अपना मन में ठान लिए कि ठीक है, इसमें तो मेरा हक नहीं है, लेकिन अपना बच्चा होगा तो इन लोग के हम पढ़ाएंगे। अभी मेरा बड़ा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर है, वहाँ 2 बेटी BCA कर रही है, छोटा वाला बीटेक कर रहा है, ये 2nd ईयर है, और क्रिकेट खेलता है कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सारी कसर इन्होंने पुरानी, सारी कसर इसको कहते हैं। बच्चों को मन भर तो पढ़ाया ही पढ़ाया, साथ ही साथ कहते हैं स्पोर्ट्स में बच्चों को डालना हिम्मत की बात होती है, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, तो बहुत खर्चे होते हैं। और इनका बेटा पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी अपना योगदान दे रहा है, कर्नाटका सरकार के तहत खेलता है वहाँ पे। तो क्या बात है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये भी जरूर जानना चाहेंगे मैम, क्या ऐसी चीज रही, कौन सी ऐसी हॉबी रही जिस हॉबी के साथ आपने इन सारे मुश्किल पलों को बिताया है, गुजारा है? जी हाँ, बचपन से मुझे गाने का शौक था, कुछ बजाने का शौक था, लेकिन नहीं कर पाई। सीखे नहीं आप? नहीं सीखे। कैसे सीखे? 16 साल की एज में तो ससुराल शादी हो गई। बिल्कुल, ससुराल आके पहाड़ आप पे गिरा कि ससुर को कुछ पसंद नहीं है, कुछ नहीं। और मैं ये बात भूल नहीं पाऊँ शायद कि जब मैंने बेटे को पढ़ने नहीं दिया, जॉब नहीं करने दिया, तो हमारी बहू कैसे जॉब करेगी। कि क्या तानाशाही आपके घर में उस समय रही होगी। तो जब मेरा बड़ा बेटा जॉब ले लिया, जॉब कर रहा है, तब उसको कहे कि तुम कुछ सीखो, बेंगलोर रहता है, तो हारमोनिका सीखा। अच्छा, हारमोनियम सीखा उन्होंने? हारमोनिका, माउथ हारमोनियम। ओके ओके। कुछ ऐसा गीत जो बहुत ही आपके दिल के करीब है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को सुनाया। टीका भेलैया पाना से बचवा भेलै सपाना से बचवा भेलै सपाना बलमुआ डुमारी के हो फूलवा बलमुआ भेलै डुमारी के हो फूलवा
टीका नहीं अपना से बचवाना ही सपना से बचवाना ही सपना से हमें नहीं डोमारी के हो फूलवा से हमें नहीं डोमारी के हो फूलवा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाती है, बहुत ही बढ़िया। कहीं परफॉर्म भी किया है मैम आपने? जी हाँ, अपने स्कूल में करती थी। स्कूल में परफॉर्म किया करती थी। क्या बात है, गाती भी बहुत मजेदार है। हम तो यही आशा करेंगे, यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही हंसते गाते बजाते जिंदगी गुजर जाए। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए इनके साथ ही गेम। हम आपको गेम समझा दें। यहाँ आपको पूछनी है एक पहेली, सही जवाब देने के लिए आपके पास रहेंगे 30 सेकेंड। तैयार है मैम आप? जी। और आपके लिए हमारी पहेली है, आंखें मेरी 3 हैं, शिवना मुझको कहना, पेट में जल पंछी नहीं, पेड़ पर होता रहना। आपके लिए समय शुरू होता है। अब उसकी 3 आंखें जैसी होती है, पेड़ पर रहता है, उसके पेट में जल होता है, भगवान पर चढ़ाया भी जाता है। चलिए बताइए। नारियल। पक्का? घड़ी बंद करें? तो चलिए हाँ, घड़ी बंद कर देते हैं और बता देते हैं नारियल बिल्कुल सही जवाब है। जीत लिया है गेम। क्या बात है। तो गेम जीतने की खुशी में क्या टिप्स देंगे या सजेशन देंगे हमारे दर्शकों को मैम आप? जी, मैं हर औरतों को कहना चाहती हूँ, कठिनाई से डरे नहीं, और जिंदगी का असल मजा कठिनाई है। कठिनाई हर चीज सिखाता है, हर रास्ता बताता है, आपको मजबूत, अंदर से मजबूत करता है। ऐसी बात बताइए जिसे सुनकर मैं 2-3 सेकंड के लिए सोचने लगी। मुझे लगता है आप भी सोचने लगे होंगे। मैं आपने कहा कठिनाई हमें एक हर तरह का रास्ता बताती है, हमें परफेक्ट बनाती है, सबक सिखाती है, और बहुत ही आप कह लें गहरी बात इन्होंने कही है। सिर्फ कठिनाई से बिल्कुल ना घबराएं, कठिनाई ही आपको परफेक्ट बनाएगी और सफल रास्ते पर लेकर के जाएगी। फिलहाल बता दें कि मैम ने गेम जीता है, इतना अच्छा टिप्स भी दिया है, सजेशन भी दिया है, तो गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए हम मंगवा लें मैम के लिए प्यार से गिफ्ट। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम बता दें कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर ना कीजिए, जल्दी से कीजिए हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 562665 पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है egvmsbhagyashali@theratehotgmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहना चाहें तुरंत लौटेंगे छोटे मिसेस भाग्यशाली। सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। जोरावर सिंह, हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे।
अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली माया जी के साथ। लेकिन इससे पहले कि माया जी से और भी ढेर सारी बातें करें, क्योंकि माया जी ने बताया था कि इनका जो बेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में रहता है, बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन भी बजाता है। तो इस ब्रेक के दौरान हमारी कुछ बातचीत हुई है उनसे। आइए आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा अपनी माँ के बारे में और क्या कुछ बजाकर हमें सुनाया है। नमस्ते और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बेंगलोर में रहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, साथ ही साथ आपकी माँ ने बताया कि बहुत ही बढ़िया माउथ ऑर्गन भी प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम मेरा चंदन हुआ। चंदन। और चंदन, कुछ ऐसी चीज है जो आप बजा सकते हैं, कोई ऐसी फेमस और ऐसी धुन जो बहुत पसंद है आपको? सबसे पहले बहुत अच्छा तो नहीं प्ले करता हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? कोई भी ऐसी चीज हम चाहेंगे कि आप जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। शोले मूवी में एक छोटा सा ट्यून है, साइलेंस ऑफ लव, वो प्ले करना चाहेंगे आप? श्योर, वी लव। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जरूर जानना चाहेंगे, आपकी मम्मी ने काफी तकलीफ भी उठाया है और काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पूरी इच्छा, पूरी उम्मीद आप लोगों में दिखाई है, इस बच्चों में दिखाई है। आप माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूंगा कि शी इज वन अमंग द बेस्ट मॉम। बहुत अच्छी माँ है और मेरे लिए तो माँ से ज्यादा फ्रेंड है, और मैं जो कुछ भी उनकी वजह से काफी सपोर्टिव है, काफी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। वो सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं है, बट फिर भी कई एक बार मैं ऑफिस की बातें भी उनसे शेयर करता हूँ, सजेशन लेता हूँ, और सजेशन बिल्कुल सेटिस्फेक्टेबल होता है। हाँ, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ी लिखी माँ का होने का ये फायदा तो जरूर है। तो आपसे मशवरे भी लिया करते हैं आपके बेटे, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि बेटा बड़ा होता है तो थोड़ा अलग हो जाता है, माइंडसेट लड़कों का अलग होता है, लेकिन आपका बेटा अभी भी उतना ही अटैच है आपसे। हर अच्छा बुरा सब कुछ मुझे लगता है आपसे डिस्कस जरूर करते हैं, सारी बातें। और आपको कितनी उम्मीद है अपने बच्चों से, खासकर जब बेटे की शादी हो जाए तो? मैं पहले से ही माइंड मेकअप कर ली हूँ, बहुत सारे पेपर पत्रिकाएं पढ़ी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि माँ समझती है कि बेटा मेरा है, बहू आ जाने के बाद थोड़ा अब लड़का आएगा सीधे यहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो उसका भी जिंदगी है। बिल्कुल। तो यही बहुत सारी पत्रिकाएं पेपर में हम पढ़े हैं कि अगर माँ बहन इस चीज को समझने के लिए तैयार हो जाए तो कभी दूरी नहीं बनेगी माँ बेटों के बीच में। बहुत सही कहा आपने, और भगवान करे कि सभी जो भी माँ हैं, बहनें हैं, वो अपने भाई या कह लें जो माँ है वो अपने बेटों को उस तरह से ही ट्रीट करें शादी के बाद, जैसा कि मैम बता रही है, सजेशन दे रही है। तो कभी भी आपस की जो दूरी है वो दूरी नहीं रहेगी, हमेशा शादी के बाद भी लगेगा कि बेटा आपके दिल के उतने ही करीब है। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाए फैमिली के बाकी मेंबर्स को, कलीग्स को, और उन सबके साथ मिलकर खेले अंताक्षरी का गेम। तो यहाँ सबको मिलकर खेला है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो क्या है आपको गेम के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है शायर, और समय शुरू होता है। तो देखा मैंने तुझको
सबने मिलकर गेम जीत लिया है। तो आप लोगों को भी बता दें, गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए बिना देर किए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी माया जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमेशा की तरह हमारे पास एक केक को भेजा है पाल सन सिंह दावोदिया रोड पर। सो थैंक यू वेरी मच पाल। तो चाहेंगे मैम केक। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। भारतीय सीमा से सटे नेपाली क्षेत्र में चाइनीज स्टडी सेंटर्स की भरमार। एसएसपी के डीआईजी ने जताई चिंता, खुफिया विभाग की भी नजर। तमिलनाडु के अराककोनम के पास मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस डिरेल, हादसे में 2 की मौत, घायलों में बिहार के कई यात्री शामिल। जन्म से ही जुड़ी पटना की सबार फराह को हर महीने मिलेगा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार को स्वास्थ्य जांच कराने का भी निर्देश। सिवान मंडलगारा में बंद शहाबुद्दीन से मिले प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव पर चर्चा, दोनों के बीच 1.5 घंटे तक गुफ्तगू। और सीआरपीएफ बटालियन हटाने के विरोध में आज मोतिहारी बंद, समर्थकों ने रोकी ट्रेनें, शहर में कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन।
नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहला खबर तमिलनाडु के अराककोनम के पास हुए रेल हादसे की। मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर जा रही 15228 डाउन मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस चेन्नई से आगे अराककोनम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 5:45 बजे चित्तेरी स्टेशन पर घटी। दुर्घटना में ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। इनमें 5 एसी और 4 स्लीपर बोगी शामिल हैं। हादसे में 2 यात्रियों की भी मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घायल यात्रियों को इलाज के लिए स्थानीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दुर्घटना के चलते सदर्न रेलवे ने 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। फिलहाल इस हादसे की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 750 यात्रियों को काठपाड़ी ले जाया गया है, जहां से उन्हें स्पेशल ट्रेन से यशवंतपुर ले जाया जाएगा। बंगलौर जा रहे थे अपने बेटा, पतोहू और पत्नी के साथ। वहां हमारे बेटा और पतोहू नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं। दुर्घटना हुई, हम घायल हुए। कमर में चोट लगी है, देखवे करते हैं, सर में चोट लगी है। एक्चुअली मैं मुजफ्फरपुर से बेंगलोर आ रहा था और सडनली 5:30 को ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन मालूम नहीं हुआ कि कैसे हो गया। सडनली वो अजीब से आवाज होने लगी, लाइक द ट्रेन वाज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम ट्रैक, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। Director of Southern Railway, we have come here to attend to the cases involved in the accident in the train, and we have shifted all the patients to GH Arakonam. Out of that, we have 1 fatal and 6 cases are grievous. Out of that, 5 fracture cases and 1 had some tooth fracture. And simple cases are 27. Other people are stable. They're not, except for that fatal case. Other people. वहीं दक्षिण रेलवे के डीआरएम पीके मिश्रा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। मिश्रा ने बताया कि हादसे में जख्मी हुए लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। इसके साथ ही घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और रेल लाइन पर परिचालन को सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। बाकी लोगों को माइनर इंजरीज कुछ है, तो जिनको इंजरी थी उन लोगों को जनरल हॉस्पिटल अरकोनम में पहुंचा दिया है। तो उनको ट्रीटमेंट वगैरह सब वहाँ पे दिया जा रहा है। और दोनों लाइन ब्लॉक थी मद्रास बेंगलोर की, तो उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन को रिस्टोर कर दिया है ट्रैफिक अभी, और दूसरी लाइन में रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। कितना समय में क्लियर होगा सर? एक लाइन तो क्लियर कर ही दिया है अभी। एक लाइन पे तो ट्रैफिक रिज्यूम होगा, मतलब थोड़ा डिले होगा ट्रेन पर, लेकिन ट्रेन सर्विसेज चलने लगेंगी। और दूसरा जो लाइन है इसमें तो काफी समय लगेगा। ये क्या कारण है जानना तो बड़ा मुश्किल है। आप जैसे देख रहे हैं इतना मुश्किल है। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो हैं वो अभी आ रहे हैं यहाँ पे बेंगलोर से, वो इंक्वायर करेंगे, डिटेल थारो इंक्वायरी के बाद ही पता। वैसे इस हादसे के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने यात्री ट्रेन में सवार थे, उनमें से कितने घायल हुए और कहां अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है, इस संबंध में जानकारी इन नंबरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें आपको, तमिलनाडु में हादसे का शिकार ट्रेन सोमवार को मुजफ्फरपुर से खुली थी। इस हादसे के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मुजफ्फरपुर से कुल 419 यात्रियों ने सोमवार को यात्रा शुरू की थी, जिसमें 230 यात्री मद्रास से आगे तक का सफर कर रहे थे। रेल आरक्षण चार्ट के मुताबिक स्लीपर में 204, AC2 में 19, AC3 में 87, RAC में 22 और वेटिंग